तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, डेटा व्यू के बारे में। ठीक है, कि डेटा आखिर विजुअलाइज कैसे होता है, डेटा स्टोर्ड कैसे होता है, डेटा ऑर्गेनाइज होता है तो कौन कौन से लेवल में होता है और कौन से लेवल पे किसका कहना चाहिए, कौन सा यूजर बैठा हुआ होता है, कौन कौन से यूजर किस लेवल पे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा व्यू होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि डेटा व्यू के साथ डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। स्कीमा हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, स्कीमा और इंस्टेंसेस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की, जो कि आज वाइडली यूज्ड होता है। आपको आर्किटेक्चर दिखता तो नहीं है, लेकिन इसी आर्किटेक्चर के बेस्ड पे आज सारे के सारे जितने वर्किंग फिनोमिना है, आप जो फ्रंट एंड और बैक एंड डिजाइन देखते हो, जहां भी आप एप्लीकेशन या कोई भी ऐप यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि एक आपका फ्रंट एंड होता है और एक आपका बैक एंड होता है। उसमें आप देखोगे जो मैक्सिमम एंटरप्राइजेस हो गई, या कहना चाहिए इंडस्ट्री हो गए, या यूनिवर्सिटीज हो गए, वो मैक्सिमम जो है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि आपका डेटा कैसे इंडिपेंडेंस है, आपका डेटा कैसे शो हो रहा है, आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे डेटा व्यू के बारे में। तो डेटा व्यू का अगर अपन सिंपल सी बात मतलब समझें, तो एक बात को हम समझते हैं, इसके लिए एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे कि देखो, अगर हमने बात की कि यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना हुआ है, चलो ठीक है, ये आपका मान लो ये आपका यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है ये आपका ओरेकल में स्टोर्ड है। ओरेकल के थ्रू, क्वेरीज के थ्रू सारा का सारा आपका क्रिएटेड है, स्टोर्ड है, ठीक है, उसी के थ्रू वैल्यूज फैच हो रही है। अब आपको पता ही है, अगर यूनिवर्सिटी का डेटा है बेस है तो इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। मैं मान के चलता हूं कि ये जो अभी आपको ना जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके इस पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर्ड है, और मैंने बोला कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ओरेकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अब पहली बात तो समझो, होता क्या है, जब यूजर डेटा देखता है तो उसको टेबुलर फॉर्म में दिखता है, ठीक है। लेकिन रियल में अगर देखा जाए हार्ड डिस्क में या डेटाबेस में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, रियल में देखा जाए तो फाइल फॉर्म में होता है। बिल्कुल, वेरी गुड, फाइल के फॉर्म में होता है बेटा। ऐसा मत समझना कि अब हमारे पास केवल एक्सेल शीट रखी हुई है, वो फाइल के फॉर्म में है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब आप सिलेक्शन करते हो, जब आप क्वेरी फायर करते हो, तो वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखता है, बड़ा ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में। मजा आ गया कि अरे चलो ये इसमें मेरी इंफॉर्मेशन दिख रही है कि मेरा नाम क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मेरा ईमेल क्या है और मेरा रिजल्ट क्या है, मेरा अकाउंट में कितना बैलेंस है और मैंने कितना पे कर दिया है, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखता है। लेकिन डेटा तो आपका ही डेटा केवल पड़ा नहीं हुआ है ना, आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में नहीं पड़ी हुई है। तो डेटा तो बहुत ही यूज है, डेटा बहुत सारा है। वो किस फॉर्मेट में होता है, अगर आपसे कोई पूछे, बड़ा ही बेसिक से देखो, क्वेश्चंस बड़े ही बेसिक से होते हैं। अगर इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे ये नहीं बोलेगा चलो भाई राइट ए जावा प्रोग्राम टू अचीव मल्टी थ्रेडिंग ना, ये बात नहीं होगी। बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड टाइम शेयरिंग, what is the difference between multi-processing and multitasking, what is the difference between DBA and DA। बड़े ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल पे क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। तो वही मैं बात यहां कर रहा था कि जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, जब कोई यूजर डेटा को देखता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है उसको, उसको लगता है कि क्या कहते हैं, जो डेटाबेस बना हुआ है ये केवल मेरे लिए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है, मैं बस क्लिक करता हूं, सबमिट करता हूं, सबमिट करने के बाद इंटरनली पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब वो क्वेरी फायर होती होगी इंटरनल, क्योंकि मैंने डेटाबेस पढ़ लिया तो मुझे पता चल गया कि इंटरनली क्या हो रहा होगा। तो जो क्वेरी प्रोसेस होती होगी उसके बाद जो रिजल्ट आता है बड़ा ही टेबुलर फॉर्म में आता है, और मेरा ही रिजल्ट दिखता है, या कहना चाहिए जो मैं चाहता हूं वो मुझे दिखता है। जैसे कि हम गूगल यूज करते हैं, गूगल का सर्च इंजन, अब मैंने जो सर्च किया वो मुझे दिख गया, तो बड़ा मजा आ गया कि गूगल तो मेरे लिए बना हुआ है। हर आदमी सर्च कर रहा है और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीजों को देख रहा है। तो इसका मतलब जो व्यू है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो व्यू का सिंपल सा मतलब ये हुआ, हम डेटा को कैसे देखना चाहते हैं। अब जो डेटाबेस में डेटा है वो ध्यान रखिएगा, वो फाइल के टर्म में है, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलता है वो टेबल के टर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग है, ये तो क्वेरी की प्रोसेसिंग है कि डेटा सामने वाले को बड़े ही अरेंज मैनर में दिखाया जाए, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ईज है।
ईजनेस तो होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि जब वो इंटरेक्ट करे सिस्टम से तो उसको लगना चाहिए कि केवल आप ही हो जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो एग्जैक्टली डेटा आपका फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है और आपको दिखता हो टेबल के फॉर्म में है। अब बात करते हैं बच्चे हम, तो ये व्यू हुआ क्या? तो बच्चे होता क्या है कि जब आप डेटा को विजुलाइज करते हो, जब डेटा व्यू करने की कोशिश करते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे कि अगर आप चित्कारा यूनिवर्सिटी की बात करें तो जब आप चॉकपैड यूज करते हो और आपको इंफॉर्मेशन देखनी होती है, समझ करो आपने चॉकपैड यूज किया, ठीक है, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया, आपको इंफॉर्मेशन देखनी हुई, आपका इंफॉर्मेशन बड़े ही टेबुलर फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट होके आ गया। ये क्या है? डेटा व्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता ही नहीं चलता है कि डेटा स्टोर्ड कहां है। चित्कारा यूनिवर्सिटी में तो चलो चित्कारा का डेटाबेस हो गया, आपको ये पता भी चल गया। जी में अगर हम गूगल करते हैं, गूगल सर्च इंजन का यूज करते हैं, आईआरसीटीसी का यूज करते हैं या कोई दूसरे ऐप का यूज करते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता पहली चीज की डेटा का लोकेशन क्या है, कैसे डेटा ऑर्गेनाइज है, कैसे डेटा स्टोर्ड है। लेकिन दिखता बड़ा ही अच्छा है। जब आप उसका रिजल्ट देखते हो तो आपके अकॉर्डिंग आता है, यूजर के अकॉर्डिंग आता है। इसका मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जितनी भी कहनी चाहिए स्टोरेज, मेंटेनेंस, ये सारी चीजों को हाइड कर दिया जाता है। आपको पता ही नहीं लगने दिया जाता है कि कितना कॉम्प्लेक्स वर्क इंटरनली चल रहा है, कैसे जब आपका डेटा स्टोर हुआ है, या कहना चाहिए डेटा कैसे स्टोर हुआ है, कैसे डेटा को रखा गया है, कैसे डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे आप जब डेटा को रिक्वायर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसे आप डेटा को देख पा रहे हो। ये सारी चीजें, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, आपको पता नहीं होता है। तो इसका मतलब इन सारी चीजों को हाइड करके जो यूजर है उसको जो मांग रहा है, जो उसको चाहिए, जो उसकी रिक्वेस्ट है, वो शो हो जाए, इसी को बोलते हैं डेटा व्यू। सिंपल, सिंपल फिनोमिना। इट मींस अगर हम बात करें तो जो डेटाबेस है वो क्या है? आपका सिंपल इंटर रिलेटेड फाइल्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, ठीक है। मेजर पर्पस क्या है डेटाबेस का? टू प्रोवाइड यूजर्स विथ एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। अब एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करना, इसका मतलब hide certain details like how the data is stored, how it is organized, how it is processed, हाउ इट इज मेंटेन्ड, कौन क्या मेंटेन कर रहा है, कैसे उसको हैंडल कर रहा है, इन सारी डिटेल को हाइड हाइड कर देना, उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, या उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू। तो डेटाबेस का मेन पर्पस भी यही है कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू को, या कहना चाहिए आपको एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करना। कैसे एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करना? जिसमें कि सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे वो मेंटेन हो रहा है, इन सारी चीजों को हाइड करके आपके मतलब की चीजों को आपके हिसाब से प्रेजेंट करना। इट मींस इन द टेबुलर फॉर्म, जो कि बड़ा ही मीनिंगफुल सा दिखे, ठीक है। तो हाइडिंग irrelevant details from user and providing abstract view of data users help in easy and efficient user database interaction, and it is the main purpose of data abstraction, and it is called data view. Is that clear to all of you? Clear or not? बोलो बच्चे, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलना है बच्चे? यस सर। गुड। अब आगे हम बात करते हैं। तो जब डेटा व्यू की बात करोगे तो बट ऑब्वियस डेटा एब्स्ट्रक्शन आ गया। आपने देखा कि एब्स्ट्रक्शन क्या है? हाइड सर्टेन डिटेल्स जो कि यूजर के काम की नहीं है, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी का पता ना चले, ठीक है। तो सर्टेन डिटेल को आपने हाइड कर दिया। अब जब हाइड करते हो, चीजों को हाइड करते हो, तो ये हाइड करने की जो चीजें होती हैं वो तीन लेवल पे होती है बच्चे, ठीक है। सबसे अगर लोअर लेवल की बात करो तो होता है फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। मिडिल लेवल जो होता है वो होता है लॉजिकल लेवल, और ये ऊपर वाला जो होता है वो यूजर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्यू लेवल। तो अगर डेटा एब्स्ट्रक्शन की बात की जाए तो डेटा एब्स्ट्रक्शन आपके तीन लेवल में डिवाइड है, जिससे आप कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा रहे हो। एब्स्ट्रक्शन का मतलब हाइडिंग, यूजर से हाइड कर रहे हो। हाइड करना है तो हाइड कैसे? यूजर तो यहां बैठा हुआ है, देखो यूजर यहां बैठा हुआ है, और यूजर क्या किससे इंटरेक्ट करता है? लॉजिकल लेवल से। और सबसे लोअर लेवल पे क्या होता है? फिजिकल लेवल होता है, ठीक है। तो देखो, डेटाबेस सिस्टम आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स टू ईज द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस। अब यूजर इंटरेक्शन को आपको क्या करना है? इजी करना है डेटाबेस से। यूजर देखो करना क्या चाहता है? डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता है। फिजिकल लेयर के नीचे आपका डेटाबेस होता है जो कि फिजिकल लेयर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यूजर क्या करना चाहता है? इस डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन
डायरेक्टली अगर कनेक्ट होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें यूजर पे बर्डन बढ़ेगी। तो क्या करना है हमको, इंटरेक्शन को इजी करना है डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो बीच में एक मिडिल लेवल होता है जो कि ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है। तो टू ईज द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस, द डेवलपर हाइड इंटरनल irrelevant details from users. This process of hiding irrelevant details from user is called data abstraction. हाइड करने को ही एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपको समझ में आएगी चीज कि इसमें आप कैसे, हर लेयर का अलग अलग रोल है। क्या रोल है बेटा, जैसे कि अपन फिजिकल लेवल की बात करें, फिजिकल लेवल की, तो फिजिकल लेवल में बताया जाता है कि हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो यहां आप समझो, यहां इस पर्टिकुलर लेवल का काम क्या है, हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर्ड है, मैं इस पर्टिकुलर फिगर को आगे अभी थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर से समझाऊंगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़े आराम से हम समझेंगे। लेकिन फिर भी आप समझते चलो कि फिजिकल लेवल क्या है। फिजिकल लेवल का मतलब क्या हुआ, हाउ द डेटा इज एक्चुअल स्टोर्ड। अब आगे हम बात करें तो लॉजिकल लेवल का मतलब क्या हुआ, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। तो समझते चलना ये क्या बताता है, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। अब बट ऑब्वियस है, व्यू लेवल पे बताओ क्या होना चाहिए, तुम ही लोग बताओ, व्यू लेवल पे क्या होना चाहिए जल्दी। The which data is व्यू लेवल का मतलब ये हुआ डेटा व्यू कैसे हो रहा है, या विच डेटा की बात हम करें तो व्यू लेवल का हुआ मतलब यूजर का इंटरेक्शन बता रहा। तो व्यू लेवल का मतलब हुआ डेटा के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। व्यू का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेशन, या विच डेटा इज एक्सट्रैक्टेड और फैच्ड। तो अगर हम बात करें फिजिकल लेवल की, तो दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल्स इन दिस लेवल। बट ऑब्वियसली यहाँ डेटा स्टोर्ड है तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को शो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ इंडाइसिस होंगे, यहाँ आपका डेटा डिक्शनरी होगा, यहाँ आपका मेटा डेटा होगा, यहाँ आपका डिस्क होगा। याद करो, यही है ना, यही है फिजिकल लेवल। अगर हम लॉजिकल लेवल की बात करेंगे तो यहां आपका क्या हो रहा होगा, यहां आपकी सारी क्वेरी प्रोसेसिंग, सारी की सारी क्वेरी प्रोसेसिंग हो रही होगी। यहां आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में वो क्वेरी प्रोसेस होगा, तब जाके वो फिजिकल लेवल को भेजता होगा। तो देखा जाए तो लॉजिकल लेवल पे सारे के सारे कंसेप्चुअल वर्क हो रहे हैं। तो यहाँ डीबीए का वर्क है, फिजिकल लेवल पे भी डीबीए का वर्क है। कब, अगर प्रिविलेजेस असाइन हो रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ इन दोनों केस में डीबीए का वर्क हो सकता है। और जो ऊपर वाला लेवल है वो बताता है कि आपका डेटा कैसे दिख रहा है आपको। जो व्यू लेवल है वो क्या बता रहा है, डेटा दिख कैसे रहा है। जब डेटा फैच होगा तो जैसे डेटा आपका प्रेजेंट कैसे हुआ, टेबुलर फॉर्म में, तो टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम बात करते हैं, ये कहना चाहिए फिजिकल लेवल की, लॉजिकल लेवल की, और कहना चाहिए व्यू लेवल की, तो एक सिंपल आपका क्या बता रहा है कि ये आपके उस पर्टिकुलर कोनेटेशन, कहना चाहिए कोनेटेशन को आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आपकी एक हायरार्की है जो ये बताएगा कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे इंटरेक्ट हो रहा है यूजर, ये सारी चीजें। तो हमें ये समझ में आ गया कि फिजिकल लेवल बताता है कि डेटा एक्चुअली स्टोर्ड कैसे है, हाउ। फिर दूसरा जो मिडिल लेवल है की बात करें, और थ्री लेवल हायरार्की, अगर आप देखो तो थ्री लेवल हायरार्की है। पहला आपका फिजिकल है, दूसरा लॉजिकल है, तीसरा व्यू है। लॉजिकल लेवल क्या बताता है, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। और हाईएस्ट लेवल क्या बताता है, डिस्क्राइब द यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस सिस्टम। अब जैसे सपोज करो कस्टमर की इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है, तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आप मान लो कि टेबल के टर्म में है, आपको तो पता ही है, वैसे वहां फाइल के टर्म में होगा। तो आप मान लो कि कस्टमर का टेबल है, तो फिजिकल लेवल में क्या होगा कि कितना ब्लॉक ऑफ स्टोरेज इसको चाहिए। जो कस्टमर के टेबल्स बने हुए हैं उनको कितना ब्लॉक ऑफ स्टोरेज चाहिए, तो बाइट में चाहिए, या कहना चाहिए गीगाबाइट्स में चाहिए, या टेराबाइट्स में चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क की मेमोरी चाहिए उसको, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स होती हैं, अगर देखा जाए तो प्रोग्रामर्स उसको नहीं जानता कि जो डेटाबेस है उसका साइज क्या है, कितनी मेमोरी मिली है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब जो ये व्यू यूजर है यहाँ पास, अगर बात करें डेटाबेस यूजर, वो मान लो आपका नेव यूजर हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड यूजर हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो सकता है, डीबीए हो सकता है, ठीक है।
लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो डेटा पड़ा हुआ है वो कितना जीबी डेटा पड़ा हुआ है। तो ये हाइड हो गया इंफॉर्मेशन ऊपर वाले लेवल से। दूसरी बात करें लॉजिकल लेवल में क्या हो रहा है, लॉजिकल लेवल में ये बताया जा रहा है व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। तो यहां आप बता सकते हो कि दीज रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स अलोंग विद देयर डेटा टाइप, their relationship among each other can be logically implemented. The programmer generally work at this level because they are aware of such thing about database system. अब अगर इस लेवल की बात करें, हम अगर लॉजिकल लेवल की बात करें तो समझो लॉजिकल लेवल पे अब यहाँ ये पता चल जाएगा आपको कि अगर स्टूडेंट का टेबल है तो उसके अंदर जैसे मान लो मैं सिंपल अगर इसको लिखूं तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो ऐसा हम समझ सकते हैं जैसे स्टूडेंट का टेबल है या कस्टमर टेबल मान लो, कस्टमर का टेबल है तो कस्टमर का टेबल कितना स्पेस लिया क्या लिया ये सारा कुछ फिजिकल लेवल में हो फिजिकल लेवल में हो गया। अब यहां अगर कस्टमर टेबल है तो यहां मान लो कस्टमर, कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल का नाम हो गया, कस्टमर आईडी उसके एट्रीब्यूट है, कस्टमर नेम भी उसका एट्रीब्यूट है, कस्टमर एड्रेस हो गया, फिर अगर हम बात करें तो फोन नंबर हो गया, फोन नंबर की हम बात करें तो ईमेल हो गया। समझो मेरी बात को, ठीक है। अब यहां ये बताया जाएगा कि जो सीआईडी है मतलब यहाँ डेटा डिक्शनरी होगा, यहाँ डेटा डिक्शनरी जो का रिप्रेजेंटेशन यूज आप कर सकते हो। जो सीआईडी है वो क्या क्या रख रहा है तो सीआईडी जो है वो आपका क्या होगा, किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे वैरकैर को बिलोंग करता है। मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, इसमें आपका अल्फाबेट भी हो सकता है और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकते हैं। सी नेम टेक्स्ट डेटा को बिलोंग करता है, एड्रेस टेक्स्ट डेटा को बिलोंग करता है, ठीक है। फोन नंबर, फोन नंबर आपका नंबर होना चाहिए, ईमेल वैरकर होना चाहिए मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट प्लस आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। तो यहां पता क्या चल गया कि डेटा टाइप कौन से कंपलसरी फील्ड है, कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो जो प्रोग्रामर होगा वो प्रोग्रामर इन चीजों को देखेगा, तो प्रोग्रामर को ये सारी चीजें पता होती हैं, इसलिए प्रोग्रामर जो इंटरेक्ट करता है वो डायरेक्टली लॉजिकल लेवल से इंटरेक्ट करता है, या जो यूजर इंटरेक्ट करेगा वो लॉजिकल लेवल से इंटरेक्ट करेगा। अब प्रोग्रामर अगर है तो उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन कौन से कंपलसरी फील्ड है, किस पे क्या कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, किसका साइज क्या है। साइज मींस अगर मैंने बोला सी नेम तो सी नेम का मतलब हम एक साइज देते हैं कि 30 कैरेक्टर लॉन्ग मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर मैंने नाम एंटर करने की कोशिश की तो मैं 30 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ी नाम की एंट्री नहीं कर पाऊंगा। तो दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें पता होती हैं और ये लॉजिकल लेवल का काम होता है। अब जब यूजर आता है यहाँ तो प्रोग्रामर है तो उनको ये डिटेल की जरूरत हो गई। अगर सिंपल यूजर है तो क्या करेगा, वो अपनी क्वेरी फायर करेगा। लॉजिकल लेवल पे आपका क्या होगा, क्वेरी प्रोसेसर्स होंगे जो कि आपके क्या करेंगे, उसको लो लेवल लैंग्वेज या कहना चाहिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो फिजिकल लेवल में जाएगा, यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, वापस आपका रिजल्ट यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां पास एक चीज और है कि व्यू लेवल पे इंटरेक्शन आपका इससे नहीं हो रहा है, तो फायदा ये है कि इससे आपको कॉम्प्लेक्स चीजें पता नहीं चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं चल रहा है, तो आप सिक्योरिटी भी मेंटेन कर पाओगे, स्केलेबिलिटी भी मेंटेन कर पाओगे और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर हायरार्की हम मेंटेन कर पाएंगे, किसको कितनी चीज दिखानी है, किसको कितनी चीज शो करनी है। ये पूरा का पूरा जो होता है मैकेनिज्म वो कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है बच्चे सभी को? यस सर। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो सर, बहुत बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर हम व्यू लेवल की बात करें कि यूजर जस्ट इंटरेक्ट विद सिस्टम विद द हेल्प ऑफ जीयूआई। अब व्यू लेवल पे तो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है, वहां वो अपने डिटेल्स एंटर करेंगे, ठीक है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, सच डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम देम। तो ये आपका व्यू लेवल का हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर हम देखें अब जो भी आना चाहते हैं ना, बस 5 मिनट में टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तब आ जाना दूसरे टॉपिक में। हाँ अब देखो, अब हम आगे बात करें तो अगली बात करते हैं हम स्कीमा की। तो स्कीमा तो आपको पता ही है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, ठीक है। और ओवरऑल डिजाइन का मतलब जैसे अगर मान लो आपका डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड है तो जैसे कोर्स डिटेल हो गया, स्टूडेंट डिटेल हो गया,
सेक्शन डिटेल हो गया। तो कंप्लीट डिजाइन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट डिजाइन की बात कर रहे हैं। उस कंप्लीट डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। कितने टेबल्स हैं, कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसे स्टोर्ड है, सब कुछ, ये सारा कुछ स्कीमा ही होता है, बिकॉज इट इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। अब ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं? एक होता है फिजिकल स्कीमा, दूसरा होता है लॉजिकल स्कीमा, और तीसरा होता है व्यू स्कीमा। ओके, तो अगर हम बात करें तो पहली बात है फिजिकल स्कीमा की। तो डिजाइन की बात करेंगे, अगर डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एट फिजिकल लेवल इट्स कॉल्ड फिजिकल स्कीमा। हाउ द डेटा स्टोर्ड इन ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज इज डिस्क्राइब एट दिस लेवल। ये हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन में भी देखा कि डेटा कैसे स्टोर्ड है, कितना स्पेस ले रहा है। तो कंप्लीट डिजाइन की बात करेंगे, वो आपका सिंपल किस में आएगा, फिजिकल लेवल पे। अब डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल मतलब सिंपल सी बात है, वहां प्रोग्रामर इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे हैं, तो उसको क्या पता चलेगा कितना रिकॉर्ड है, किस टाइप का रिकॉर्ड है, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल डिटेल्स क्या है, कौन सा कंपलसरी फील्ड है, कौन सा कंस्ट्रेंट लग रहा है, ये आपका कहलाएगा लॉजिकल स्कीमा। तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है आपके एब्स्ट्रैक्शन से। डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल इज कॉल्ड लॉजिकल स्कीमा। प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। यहां प्रोग्रामर होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों होंगे। At this level, data can be described as certain type of data records get stored in data structure. However, the internal details such as implementation of data structure is hidden at this level. Implementation detail आपका hidden होगा इस लेवल पे भी। फिर व्यू लेवल तो आपको पता ही है, जो कि आपका सबसे अपर लेवल होगा, ठीक है, या कहना चाहिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। तो व्यू स्कीमा ये बताता है कि आपका डेटा बेस से यूजर इंटरेक्ट कैसे कर रहा है। तो यूजर इंटरेक्ट कैसे करता है, एक इंटरमीडिएट कंसेप्चुअल लेवल के थ्रू करता है या लॉजिकल लेवल के थ्रू करता है। तो दिस जनरली डिस्क्राइब्स एंड यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस सिस्टम। फिर हम बात करते हैं इंस्टांसेस की। तो इंस्टांसेस होता क्या है? इंस्टांसेस का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपके टेबल में कितनी वैल्यूज है, कितना रिकॉर्ड है। तो इन डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर इन डेटा द डेटा स्टोर्ड, यहां पर टी छूटा हुआ है, द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांसेस ऑफ डेटाबेस। Database schema defines the variable declaration in tables that belong to a particular database. The value of these variable at a moment of time is called the instances of the database. For example, suppose that अगर student table है और उसके अंदर कितने रोज हैं, 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हम आज इसका इंस्टांसेस पूछें तो इस डेटाबेस का इंस्टांस कितना होगा, 100, बिकॉज 100 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, सॉरी 100 रिकॉर्ड्स हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ सिंगल टेबल स्टूडेंट इन द डेटाबेस। टुडे द टेबल इज 100 रिकॉर्ड्स, सो टुडे द इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस हैज 100 रिकॉर्ड्स। लेट्स से वी आर गोइंग टू ऐड अनदर 100 रिकॉर्ड इन दिस टेबल बाय टुमारो, सो द इंस्टांस ऑफ डेटाबेस टुमारो विल हैव 200 रिकॉर्ड्स। अब उसके बाद हमने 50 रिकॉर्ड्स और ऐड कर दिए, तो इंस्टांस क्या होगा, 250 हो जाएगा। इसका मतलब एट ए मोमेंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड्स कितने हैं उसको इंस्टांसेस बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट द डेटा stored in database is called the instances that change over time when we add or delete data from the database. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक की, दैट इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। नाम से समझ में आ रहा है, आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, ये पूरी चीजें बड़े ही कहना चाहिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको पेपर में आएगा, आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना लिख सकते हो इस डायग्राम को बनाने के बाद, और जैसे जैसे आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहो वैसे बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझो मेरी बात को, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर हम इसको क्यों बोलते हैं? अगर हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो इसमें तीन स्कीमा दिख रहे हैं, टोटल डिजाइन तीन है, 1, 2 और 3, ये तो डेटाबेस है आपका, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, क्योंकि इसका टोटल डिजाइन अगर आप देखो तो 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, 3 लेवल पे वर्क होता है। दैट इज फर्स्ट लेवल इज फिजिकल लेवल, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है, दैट इज द इंटरनल लेवल, फिर लॉजिकल लेवल, थर्ड इज व्यू लेवल, ये तो आपका डेटाबेस है जिससे आप कनेक्ट होते हो, इसलिए इसको हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर करते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कैसे यूज होता है। और अगर आप
आपको मैं बोल रहा हूं ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में आपको जितने भी एग्जांपल बताऊंगा, हर उस एग्जांपल में ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर आपको दिखेगा, और हर जगह ये यूज होता है, हर जगह इंप्लीमेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री की बात करें, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो मैक्सिमम जगह इसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है, जो आपको पता तो नहीं चलता है, लेकिन आज मेरे बताने के बाद जब आप विजुलाइज करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, तो आपको पता चल जाएगा यस इट इज अ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। कैसे? तो तीन लेवल्स हैं, इसलिए इसको हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर बोलते हैं। तीन लेवल कौन कौन से? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। टॉप से बात करें तो व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। चलिए अच्छी बात है। तो बात ये थी 1970s के टाइम पे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। जरूरत क्या थी? जरूरत थी कि डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो बोला गया कि भाई जरूरत क्या थी 1970s में, कि हमें डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना है डेटाबेस में। तो किसकी जरूरत पड़ी? बोले थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर हमें लाना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि ये डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि यूजर और डेटा आपस में इंटरैक्ट नहीं होने चाहिए। मींस डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, जिससे कि बर्डन कम हो, जिससे कि सिक्योरिटी अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए। मींस यूजर डेटा से डायरेक्टली इंटरैक्ट ना हो, इसी को अचीव करना डेटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। और इसी की जरूरत के चलते 1970 में थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का कंसेप्ट लाया गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पॉइंट बाय पॉइंट चलते चलो। क्लियर है या नहीं बेटा, बताओ? यस सर। गुड। अब बात आती है कि ऐसा क्यों किया जाए, डेटा इंडिपेंडेंस की जरूरत क्यों है। तो समझो, यूजर को पता नहीं होता कि मेरा डेटा है कहां, जो मेरा डेटा है वो एग्जैक्टली है कहां। जैसे जीमेल पे आपका डेटा है ना, कहाँ है भाई बताओ आप? बैंगलोर में है, क्या नाम चाहिए, क्या कहते हैं, आपके कनाडा में है, यूएस में है। आप किस कहां से उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो? इंडिया में किस कोने से डेटा को एक्सेस कर रहे हो? तो सबसे पहली बात है, यूजर को पता नहीं है कि डेटा मेरा कहाँ है, किस लोकेशन पे है, किस जगह पे स्टोर है, कैसे स्टोर है, पता नहीं है। अब ये वाली चीजें जो है हाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो चीजें हाइड है इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी? इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमें पता नहीं है कि हमारा डेटा कहाँ है, कैसे स्टोर्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। जीमेल ओपन करते हैं, हमारा डेटा बड़ा ही अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। आप क्या कर रहे हो? जो हिडन डिटेल्स है, सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है उसको हाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सिंपल। तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने जीमेल का आपको एग्जांपल बताया कि डेटा तो स्टोर तो है, लेकिन कैसे है, कहां है, किस लोकेशन पे है, मुझे पता नहीं होता है, फिर भी हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर पाए? डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर पाए। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए कंसेप्ट आया डेटा इंडिपेंडेंस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या नहीं होने देना है? यूजर का डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होने देना है। सिंपल सा फंडा, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले अब हम इसमें अगर बात करें, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये हम जस्ट अपर लेवल से बात करते हैं। आप किसी भी लेवल से डिस्क्राइब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपर लेवल से, लोअर लेवल से, कहीं से भी समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपर लेवल की, ठीक है। ये जो कहलाता है एक्सटर्नल लेवल, इसी को बेटा हम बोलते हैं व्यू लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको E1 बोल दो, E2 बोल दो, E3 बोल दो, EN बोल दो, या यूजर 1 बोल दो, यूजर 2 बोल दो, U3 बोल दो, UN बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं में से कोई नेव यूजर्स होंगे, कोई सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होंगे, कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होंगे, कोई कैजुअल यूजर्स होंगे, कोई ऑनलाइन यूजर्स होंगे, कोई DBA होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आई यूजर को डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना कैसे है, डेटा शो कैसे होना है, डेटा विजुलाइज कैसे होना है। यह पूरा का पूरा अगर आप कंसेप्ट की बात करो तो ये आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कंप्लीटली।
मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? यूजर को डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है। इट मींस अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहां मुझे समझ में आ रहा है हम यहां बात कर रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन की। कैसा डेटा दिखता है आपको बताओ, किस फॉर्म में डेटा दिखता है इस लेवल पे, जल्दी बोलिए। टेबुलर फॉर्म सर। बिल्कुल सही बात है, हमको तो टेबुलर फॉर्म में दिखता है और हम टेबुलर फॉर्म में ही चाहते हैं, क्योंकि डेटा जब हम देखना चाहें तो हम बोलते हैं कि केवल मेरा ही डेटा मुझे दिखे, वो भी मैं जिस फॉर्म में बोलूं उस फॉर्म में दिखे। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हमें यहां समझ में आ गया कि यहाँ डेटा का रिप्रेजेंटेशन होना है, मतलब डेटा का शो होना है, डेटा शो होना है, डेटा विजुअलाइज होना है। तो रियलिटी में बात करें तो ये कंप्लीटली आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ये हर जगह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है, आपको पता नहीं चलता। मैं जैसे एग्जांपल बताता हूं, हम किसी यूनिवर्सिटी की, सबसे पहले हम अपर लेवल की बात करें, दैट इज एक्सटर्नल स्कीमा और यूजर लेवल। और सिंपल अगर हम बात करें, उसको यूजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U1 U2 U3, एंड दोज यूजर्स आर आइदर नई यूजर, सोफिस्टिकेटेड, और जो भी हमने यूजर्स पढ़े, या DBA, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो देखो आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करते हैं, और लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करने के बाद हम एंटर हो जाते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत सा हमें विजुलाइज होता है, एक प्रोग्राम का इंटरफेस दिखता है। अब प्रोग्राम के इंटरफेस में आपकी यहाँ फोटो लगी होगी, ठीक है, अब दिख जाएगा आपका फीस, आपका रिजल्ट, आपकी डिटेल्स, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा का सारा दिख जाएगा, सारे अपडेशन, सारा कुछ। यहां से आपके पास एक लिंक होगा जिससे आप फी पे कर पाओगे। ये आपका क्या है, व्यू हो रहा है, डेटा व्यू लेवल है, देखो। ठीक है, अब इस डेटा व्यू की बात करो तो ये आपके लिए तो थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर देखा जाए तो बैकएंड पे क्या हो रहा होगा, इससे क्या कनेक्ट होगा, कंसेप्चुअल स्कीमा। जहां क्या होता होगा, जैसे ही आप कोई प्रोसेस करते होगे, जैसे आपने बोला कि मुझे क्या करना है, रिजल्ट पे क्लिक करना है, रिजल्ट पे क्लिक किया तो यहां से सिलेक्ट हो गया कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखना है, मुझे सेकंड ईयर का रिजल्ट देखना है, या सेकंड सेमेस्टर का देखना है, या थर्ड सेमेस्टर का। अब मैंने जैसे ही थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक किया, तो कोई क्वेरी प्रोसेस होती होगी जो जाके डेटाबेस से इंटरेक्ट करके मेरे केवल मेरे केवल थर्ड ईयर के रिजल्ट को निकाल के फेच करके मुझे यहां पास शो कर देगा। तो इंटरनली बहुत सारा काम हो रहा है, इंटरनली ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो अभी हमें क्या हो रहा है, जो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम दिख रहा है, या कहना चाहिए इसको हम बोलेंगे इंटरफेस, ये आपका इंटरफेस वाला एरिया है। जो इंटरफेस दिख रहा है उसमें जब मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इंटरेक्ट हुआ, तो मुझे बकायदा फीस, मेरा रिजल्ट, और कहना चाहिए आईडी डिटेल्स, फोन नंबर, और कहने चाहिए पर्सनल डिटेल्स, सारी चीजें, कितने बैकलॉग्स हैं, ये सारी चीजें का लेवल दिख जाएगा, या टैब दिख जाएगा जिसपे मैं क्लिक करूंगा, या मेन्यू दिख जाएगा जिसपे मैं क्लिक करूंगा, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स डेटाबेस से फैच होके आ जाएंगे। ये आपका सबसे टॉप लेवल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यू है, ये जो सारा का सारा व्यू है, इस सारे के सारे यूजर के लिए अलग अलग हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट का 5 बैकलॉग है तो दूसरे स्टूडेंट का भी 5 हो, वो पास हो सकता है ना। तो सबका व्यू भी अलग अलग होगा, सबका रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग होगा। इसको दूसरे तरीके से समझें और डिटेल में, तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका व्यू कैसे अलग होगा, कि जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जब लॉगिन करता है इस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसका व्यू जो होगा, उसके में टीचर का ऑप्शन नहीं आएगा। बस वो ये देख सकता है कि मेरा टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल में टीचर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर एंटर करता है स्टूडेंट, कहना चाहिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, समझो मेरी बात को, तो उसमें क्या होगा, टीचर की डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, टीचर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, टीचर का सैलरी, टीचर्स का कहना चाहिए इंक्रीमेंट, सारी चीजें, सारा कुछ आ गया। साथ में एक कहना चाहिए एक ऑप्शन होगा स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट को सेलेक्ट करके उसकी अटेंडेंस दे भी सकता है, मार्क पी कर सकता है, या अपसेंट भी लगा सकता है, स्टूडेंट का वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकता है। मेरी बात को समझो, लेकिन वो सारे स्टूडेंट का देख सकता है, इंडिविजुअल का भी देखना चाहे तो भी देख सकता है। इसका मतलब इस एक्सटर्नल स्कीमा की बात करें तो जो व्यू है वो हर यूजर का अलग अलग है। क्यों, टीचर के उसमें जा रहे हैं तो टीचर का सैलरी दिख रहा है, टीचर्स की डिटेल दिख रही है, टीचर की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन टीचर स्टूडेंट का मार्क्स भी देख पा रहा है, उसकी अटेंडेंस लगा भी पा रहा है, अटेंडेंस में एब्सेंट भी कर पा रहा है।
और स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट केवल अपनी इंफॉर्मेशन देख रहा है, साथ में पेमेंट, फी, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन, अकाउंट रिकॉर्ड देख रहा है। इसका मतलब व्यू अलग अलग है। जो काम टीचर देख पा रहा है वो पूरे के पूरे काम स्टूडेंट के प्रिविलेज में नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल व्यू है, मल्टीपल ऑथोराइजेशन है। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर लेवल की बात करें तो बच्चे मुझे इस बात समझ में आ गई कि यहां पास जो व्यू लेवल है उसमें मल्टीपल व्यू है। V1 है, V2 है, V3 है, ऐसे करके VN। जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए व्यू कुछ अलग है, मतलब उसके लिए एक अलग से कहना चाहिए सेट किया गया है, प्रिविलेजेस सेट की गई है। स्टूडेंट उसी प्रिविलेजेस में अपने काम को कहना चाहिए परफॉर्म कर सकता है, या कहना चाहिए अपनी डिटेल्स उसी पर्टिकुलर लिमिटेड वे में यूज कर सकता है। फैकल्टी है, फैकल्टी का जो कहना चाहिए प्रिविलेजेस है स्टूडेंट से ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज का फैकल्टी से भी ज्यादा है। वो HR जो है वो फैकल्टी की इंफॉर्मेशन भी देख पा रहा है, स्टूडेंट की भी। फिर सबसे सुपर एडमिन की बात करें, उसकी प्रिविलेज सबसे ऊपर है, वो HR की भी इंफॉर्मेशन देख पा रहा है, क्या फैकल्टी की भी इंफॉर्मेशन देख पा रहा है, और स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन देख पा रहा है। इससे मुझे समझ में आती है बात कि व्यू लेवल जो होता है उसमें आपके पास मल्टीपल व्यू होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लेवल का मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्यू लेवल। द रीजन दिस लेवल इज कॉल्ड व्यू इज बिकॉज सेवरल यूजर्स कैन व्यू देयर डिजायर्ड डेटा from this level, which is internally fetched from database with the help of conceptual and internal level mapping। वो हम समझेंगे। अब बेटा एक लेवल हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरे लेवल की बात कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि हर जगह यही स्कीमा आर्किटेक्चर चलता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, पहले की बात ना करें, आज के करंट सिनेरियो में तो यही चलता है। दूसरी बात करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा की। अब मैंने आपको बताया जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है वो आपका लॉजिकल व्यू होता है। जो देखो यहाँ एरो दोनों साइड से बने हुए हैं, ठीक है। क्यों ये दोनों साइड से बने हुए हैं? कि पहली बार में यूजर रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट को जब रिस्पॉन्स आएगा तो ये दूसरी साइड पे जा रहा है, इसलिए क्या है, रिस्पॉन्स यूजर को दिख रहा है ना, इसलिए एरो दोनों साइड से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कंसेप्चुअल स्कीमा की, जो सेकंड लेवल है आपका। अब अपर लेवल से बात करें व्यू के बाद, दैट इज लॉजिकल लेवल ऑल्सो। ठीक है, जिसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। अब ये क्या बताता है? ये बताता है हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन को। समझो मेरी बात को, ये क्या बताता है? डेटा रिप्रेजेंटेशन को। या दूसरी बात करें तो ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये क्या बताता है? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन को बताता है और स्ट्रक्चर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में क्या होगा? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, फिर स्टूडेंट का ईमेल आईडी, ये सारा कुछ होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आप बताएंगे क्या कि जैसे कि अगर स्टूडेंट है तो अब इसमें क्या है, कोर्स भी है। मान लो एक कोर्स टेबल है, इसमें कोर्स आईडी है, टीचर आईडी पता चलेगा इस कोर्स को कौन पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट आईडी, कौन कौन से स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये लेबल क्या करेगा? ये लेबल देखेगा कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आप देखो तो आपके पास एक टीचर टेबल होगा। टीचर टेबल की बात करें तो टीचर आईडी होगा, टीचर नेम होगा, टीचर का फोन नंबर होगा, टीचर का एड्रेस होगा। तो अगर आप देखो तो टीचर और कोर्स को आपस में रिलेट किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि यहां भी टीचर आईडी है और यहां भी टीचर आईडी है, इन दोनों कॉमन एट्रीब्यूट के थ्रू हम इसको फैच कर सकते हैं। वैसे ही स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट और कोर्स को हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी स्टूडेंट आईडी है, यहां भी स्टूडेंट आईडी है। मतलब कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्चुअल स्कीमा पे क्या होता है कि टेबल्स के रिलेशनशिप को समझा जाता है कि आपस में अगर मुझे कोई ऐसी क्वेरी है जो कि मल्टीपल कहना चाहिए टेबल से फैच होकर निकल सकती है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन अगर मुझे निकालनी है, जैसे मान लो मुझे निकालना है कौन सा स्टूडेंट, मतलब मान लो स्टूडेंट की आईडी है 119, 119 को डीबी में कौन पढ़ाता है, तो 119 मुझे मिल गया यहां से, मान लो स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, इसको कौन पढ़ाता है यहां से मिल जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, 119 स्टूडेंट आईडी के पास जाऊंगा, उससे कोर्स देखूंगा कि डीबी में वो साला कोर्स कौन सा है,
उससे टीचर आईडी फैच हो जाएगा। तो यहां आपको दो टेबल को रिलेट करना पड़ा, दो टेबल को जोड़ के और आपको क्वेरी को फैच करना पड़ा। तो इससे बातें समझ में आ रही है मुझे कि हमको क्या होता है कि जो क्वेरीज फायर करनी होती है या रिजल्ट चाहिए होते हैं वो आपको मल्टीपल टेबल से चाहिए होते हैं। तो यहाँ डेटा का रिप्रेजेंटेशन भी पता चल रहा है। जैसे स्टूडेंट आईडी है वो किस टाइप का होगा, तो मैंने आपको बताया वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, नेम टेक्स्ट होगा, एड्रेस टेक्स्ट होगा, फिर आपका अगर क्या कहते हैं फोन नंबर है वो आपका नंबर होगा, ईमेल आपका वैरकैर होगा क्योंकि टेक्सुअल और प्लस आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटाबेस का स्ट्रक्चर और साथ में रिलेशनशिप की बात होती है। तो यहाँ आपका जो है ना, जो यूजर है, यूजर जो अगर प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर क्या करेगा, ये पूरे के पूरे चीजों को समझेगा, किसमें क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से फील्ड कंपलसरी है, किसका साइज क्या है, ये सारी चीजें इंटरेक्ट होंगी। अगर मान लो यूजर क्वेरी फायर करता है, जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट ने लॉगिन किया और उसको रिजल्ट देखना है तो क्या होगा, उसने रिजल्ट पे क्लिक किया और बोला मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखना है। तो जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ कंसेप्चुअल स्कीमा पे आने के बाद, कंसेप्चुअल स्कीमा में वो क्वेरी प्रोसेस होगी, क्वेरी प्रोसेस होने के बाद वो क्या होगा, ये आपके मशीन लेवल में कन्वर्ट होने को के बाद फिजिकल लेवल में चला जाएगा, फिजिकल डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट यहां आएगा, रिजल्ट यहां कंसेप्चुअल लेवल के बाद आने के बाद फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में आएगा कि टेबल के फॉर्म में मुझे शो करना है, और फिर फाइनली आपको यहां टेबल के फॉर्म में दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आप एक कह सकते हो कि कंसेप्चुअल स्कीमा पे जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डेटाबेस डिजाइनर, डिजाइनर भी यहां होंगे, क्यों, क्योंकि ये डेटाबेस डिजाइन भी यहां बात कर रही है, हम स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं। एडमिन भी यहां हो सकते हैं इस लॉजिकल लेवल पे। ठीक है, एडमिन भी हो सकते हैं। अब बात आएगी फिजिकल स्कीमा की, लास्ट हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्कीमा की। फिजिकल स्कीमा की बात हुई तो इसका मतलब है फिजिकली डेटा स्टोर्ड कहां है। अब जिस डेटा की आप बात कर रहे हो फिजिकली वो डेटा कहां स्टोर्ड है, ये फिजिकल स्कीमा में पता है कि ये डेटा यहां है, ये वाला डेटा यहां है, ये वाला डेटा यहां है। अगर इन तीनों को कंबाइन करके मुझे निकालना है तो डेटा इसको यहां से पिक करो, इसको यहां से पिक करो, इसको यहां से पिक करो, इसका इंडेक्सिंग देखो क्या है, इसका मेटा डेटा क्या है, इसका डेटा डिक्शनरी क्या है, ये सारी चीजें फिजिकल स्कीमा में पता होगी। मतलब डेटा फिजिकली प्रेजेंट कहां है। ठीक है, तो यहां भी डीबीए का रोल होगा इंटरनली भी, क्योंकि डीबीए क्या डिसाइड करेगा, कौन सा डेटा कहां रखना है। पहली बात, कहां रखना है, वेयर। ठीक है, कहां रखना है। ठीक है, कैसे उसको फ्रेगमेंट करना है, किस पे कौन सी सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, प्रिविलेजेस क्या डिसाइड करनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी अगर हम बात करें ये फिजिकल स्कीमा पे होगा। और ये डेटाबेस तो आपका डेटाबेस है जो कंप्लीट डेटाबेस आपका इंटरेक्ट होता है फिजिकल स्कीमा से। तो अगर हम इस पूरे पूरे लेवल को देखें बच्चे, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो आपका फ्रंट एंड आप बोलते हो जिसको, जैसे फ्रंट एंड हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे मान लो फ्रंट एंड हमने बोला कि मैं फ्रंट एंड यूज कर रहा हूं जावा, या मान लो पीएचपी, या मान लो एचटीएमएल, या कोई दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका जो फ्रंट एंड है वो आपका एक्सटर्नल स्कीमा है। क्यों, क्योंकि आप देखो जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो तो आपको एक फ्रंट एंड दिखता है, वो किसी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग से बना हुआ होता है। मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो जावा या कहना चाहिए पीएचपी या एचटीएमएल सीएसएस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। जो आपको फ्रंट एंड दिखता है जिसमें आपको दिखता है कि हाँ रिजल्ट पे क्लिक करोगे रिजल्ट आ जाएगा, डिटेल पे क्लिक करोगे डिटेल आ जाएगा। जैसे आप जीमेल पे क्लिक करते हो, अब जीमेल में आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया तो आपको बड़ा सा अच्छा सा एप्लीकेशन दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है, वो आपका फ्रंट एंड है। तो एक्सटर्नल व्यू जो है वो आप कह सकते हो फ्रंट एंड की बात हो गई, जावा पीएचपी एचटीएमएल और एक्सटर्नल स्कीमा। ये जो कंसेप्चुअल स्कीमा की बात करें वो डिजाइनर का काम हो गया, ये डिजाइन की बात है। डिजाइन की बात है मतलब टेबल कितना बड़ा है, टेबल में रो कितने हैं। ठीक है, कौन सा कहना चाहिए एट्रीब्यूट किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, न्यूमेरिक है कि न्यूमेरिक प्लस स्ट्रिंग है, ये पूरा डिजाइनर की बात हो गई। और जो फिजिकल की बात करें वो यहां पास रोल आता है डीबीए का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। डिजाइनर के पास डीबीए का भी रोल आ सकता है बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल डिजाइन करने के लिए। ठीक है, यहां भी डीबीए का रोल आएगा। और फाइनली आपका डेटाबेस हो गया जो कि इन्वोक होता है। ठीक है, तो जब यूजर डेटा को देखता है तो टेबल के फॉर्म में दिखता है लेकिन हार्ड डिस्क में फाइल के फॉर्म में रहता है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर देखें तो ये टेबल के फॉर्म में दिखेगा लेकिन डिस्क में फाइल के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन वो हमें जब स्टोर होगा तो व्यू डिसाइड करेगा
कि हमको कैसे देखना है। रियल डेटा फिजिकल लेवल पे होता है, जो रियल डेटा होगा वो आपका फिजिकल लेवल पे होगा। तो हमको ये बात समझ में आ गई, जो कंसेप्चुअल लेवल है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल। द होल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डेटा, स्कीमा ऑफ डेटा आर डिस्क्राइब इन दिस लेवल। रिलेशनशिप, डेटा का स्कीमा, ये सारा कुछ आपका कंसेप्चुअल लेवल पे होगा। Database contain and constraints and security are also implemented in this level of architecture. This level is maintained by DBA or the designer. Internal level, जो physical level है वो क्या होगा? This level is also known as physical level. This level describe how the data is actually stored in the storage devices. This level is also responsible for allocating space to the data. This is the lowest level of the architecture. Is that clear to all of you? Clear or not? बोलिए बच्चे, सभी को क्लियर है? Yes, sir.